डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। हम जो है टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स, जो टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसके थ्रू जो इमेज बनती है उसको हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब जो हम आज का सेशन ले रहे हैं इसमें हम जो मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन होती है, इसी तरह से जो मैग्निफिकेशन होगा। ओके, सो मैग्निफिकेशन में दोनों टाइप कि भाई जो ट्रांसवर्स या जो है मैग्निफिकेशन जो होता है, ओके, और लीनियर जो मैग्निफिकेशन होगा इमेज का, ओके, वो उसके बारे में या उसका क्या फॉर्मूला बनता है ये हम स्टडी करेंगे। सो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं हम जो है ना स्फेरिकल मिरर का जो मिरर जो फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ये फॉर्मूला दोनों भी टाइप के मिरर के लिए चलेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो, जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो, ये सारे टर्म क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमने जैसे स्टार्ट किया था स्फेरिकल मिरर्स, तो हमने वहां पे पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसमें हमने ये एफ पढ़ा था कि फोकल लेंथ होती, क्या होती है ये, फोकल लेंथ। चलो हम फिर से एक बार लिखते हैं, ये जो है फोकल लेंथ, दिस इज वी आर हैविंग फोकल लेंथ। उसके बाद u जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह v क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और हमें ये पता है कि भाई ये जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो, ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंसेस है। अब ये जो डिस्टेंसेस है इसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई साइन कन्वेंशन भी होता है। सो एज पर साइन कन्वेंशन हमको ये एफ यू वी इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। ओके, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कि अभी हम कॉन्वेक्स मिरर्स या कॉनकेव मिरर, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल चले, हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। कौन सा मिरर है ये, यस बताएं। यस, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। चलो कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर में हम यहाँ पे जो है ना, चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज वी आर हैविंग पोल, दिस इज वी आर हैविंग सपोज फोकस, एंड दिस इज वी आर हैविंग सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अगर हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, ओके, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, चलो मैं ऑब्जेक्ट को जो है ना ये ब्लू से बनाता हूं। चलो, तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अब इमेज क्या बनती है तो हमें मालूम है। देखो, सेंटर के सी के बियॉन्ड है, ओके, तो ये थोड़ा आगे बनेगी, ठीक है ना। इमेज कहाँ बनेगी, ओके, सी और एफ के बीच में बनती है, दैट वी नो, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे बनेगी, और ये कैसी बनेगी, ये छोटी बनेगी, थोड़ी सी इन्वर्टेड भी बनेगी, छोटी भी बनेगी। चलो इसको मैं कलर बदल लेता हूं, ओके, ये यहाँ पर, ठीक है। सो सभी को याद होगा, ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना दो जो सेशन हमने लिए थे, छोटे छोटे सेशन, एक में हमने कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो पढ़ा था, और उसके बाद के सेशन में हमने कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है। तो ये हम ऑलरेडी पता है हमको कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, ये आगे क्या रहेगा, सो दिस इज वी आर हैविंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट होता है, दिस इज वी आर हैविंग, सपोज ये ए बी पॉइंट हमने बता दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये जो है इमेज है, दिस इज वी आर हैविंग इमेज। तो ये इमेज का बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड द सी रखते हैं, या सी और इंफिनिटी के बीच में रहेगा, तो इमेज क्या बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। ये हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते आता है और इमेज ऐसे मूव करते आती है, और दोनों कहाँ मीट करते हैं, एक जगह कहाँ क्रॉसिंग होती है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉसिंग होती है, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें पता है, ओके, हम ये कंसीडर करेंगे कि आपने लास्ट लेक्चर देख चुके हैं, यू नो दीज थिंग्स, ठीक है। चलो, फिर भी हमने हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बोल दिया, ठीक है, कि इमेज जो बनेगी वो थोड़ी सी छोटी बनेगी, ठीक है, साइज में इन्वर्टेड बनेगी, ओके। चलो, रियल बनेगी, ये सारी चीजें। अब देखिए, यहाँ पे हमको एक्चुअली ये फॉर्मूले के हिसाब से डिस्कस करना था। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, सो दिस इज वी आर हैविंग फोकल लेंथ, पोल से
फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v होता है, और पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ओके, ये यहां से आप ऐसे बता दो, चलो ठीक है ना, ये ठीक से बता देंगे, चलो ओके, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, ठीक है। अब देखिए इमेज जो बनेगी, ठीक है, तो ये जो साइन कन्वेंशन के लिए क्या रहेगा, ओके, जो डायरेक्शन इंसिडेंट वेव की होती है वो पॉजिटिव होती है, और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो ये देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, सो व्हाट वी हैव कंसीडर, हमने जो है ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ये वाली डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया। क्लियर है सबको? अब इस साइन कन्वेंशन को यूज करके आपको ये वाले वैल्यूज बताना है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ठीक है। तो ये हम जो है ना एग्जाम्पल हमने कॉनकेव का लिया है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स के लिए लेंगे तो हो सकता है कि भाई ये जो फोकल लेंथ, ओके, कॉनकेव में निगेटिव आती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव। चलो हम कॉनकेव के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो, ओके, फोकल लेंथ कैसी रहेगी, सो इट इज नेगेटिव। u कैसा है, सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। v कैसा है, सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। देखो ये फोकल लेंथ मेजर करे, ये ऑब्जेक्ट मेजर करे, ये इमेज का डिस्टेंस मेजर करे, तो सारे निगेटिव आ रहे, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी है, और हम इमेज को, डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को ऐसे वाली डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब अगर ये सब निगेटिव है तो रखो यहाँ पर, ओके, ये सारी चीजें आप रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके, 1 बाई माइनस 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी। ये माइनस आप कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस माइनस कैंसल होके ये 1 बाई यू, ये प्लस 1 बाई वी, तो ये कैंसल होके आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही रह जा रहा है। सो दिस इज वी आर हैविंग, ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं, सो दिस, ओके, यहीं पे लिखता हूँ, 1 बाई एफ विल बी इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो ये जो है ना कॉनकेव के लिए वैसा की वैसा ही रहना, ठीक है ना। कोई हमको फॉर्मूला तो ये रहने वाला, जो वैल्यूज आएंगे जैसे लिखेगा कि भाई ये जो है ना सपोज 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो ये वाले केस में क्या लेंगे, -15, वी की जगह क्या लेंगे, -15 लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप ये समझ ले, चलो ये मैं जो है ना इसको ये रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे थोड़ा आगे का वर्कआउट कराता हूँ, समझ में आ गया आपको कि ये सारी चीजें कैसी आ रही, नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, मतलब v को माइनस v, मतलब v जो डिस्टेंस हो रहा है, सपोज ये 15 हो रहा है, इसे मेजर करे 15, तो फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ेगा, इट शुड बी नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -15। सपोज ऑब्जेक्ट रखा आपने 20 सेंटीमीटर पे, तो सॉरी 25 ले ले आप, तो यहां से ऐसे 25 मेजर कर रहे, तो ये लिखेंगे -25। सपोज फोकल लेंथ दिया उसने 20 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ भी ऐसे मेजर करे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा -20। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, ओके। अगर यहाँ पे हमने, ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, दिस इज, ओके, 15 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 25 सेंटीमीटर, ओके, और सॉरी इसको 10 सेंटीमीटर ले लो, क्या लेंगे इसको, सपोज ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो है ना सही वैल्यू नहीं आ पाएगी, ठीक है, हमने जो लिया है, सिर्फ ये समझ ले, ओके, क्वेश्चन करने से आ जाएगा, सिर्फ ये समझ ले कि भाई यहाँ पे तीनों भी निगेटिव हो रहे हैं, तीनों भी नेगेटिव हो रहे हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये जो है मेन फॉर्मूला, तो कॉन्वेक्स बोलो या कॉनकेव बोलो, तो साइन कन्वेंशन जिसने सही यूज कर लिया, साइन कन्वेंशन, ओके, तो उसके लिए ये एक ही फॉर्मूला सफिशिएंट है, बस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये फॉर्मूला याद रख लो बस। अब क्या होता है कि भाई कुछ लोग जो है ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके कि भाई आपको फोकल लेंथ तो पूछेगा, ठीक है, ये 1/f थोड़ा मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई इसी को जो है इस तरह से करवाते हैं, ओके। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बताता हूं मैं, आप जो है इसको ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। चले यहाँ पर तो क्या है
कि भाई ये यहां से लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसको अगर ऐसे लिखे 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस, ओके, ये हो जाएगा 1/v। अब आप इसको अगर वर्कआउट करें, ओके, आप इसको वर्कआउट करें तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ओके, आसान है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, एफ वी आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये जो u हो जाएगा दैट विल बी एफ वी माइनस v माइनस एफ, क्या हो जाएगा, एफ वी डिवाइड बाय v माइनस एफ हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ओके। सिमिलरली आप इसी को जो है ना, अगर 1/v लिख लेते, इसको इधर ला लेते, मतलब 1/v के लिए वर्कआउट करते, 1/u को उधर लेके जाते, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाता। तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आएगी, ओके, सो ये अगर आप वर्कआउट करें तो v इज इक्वल टू, ओके, uf, ओके, माइनस डिवाइड बाय u माइनस f। तो उफ, ओके, uf बहुत सारे लोग याद रखने के लिए कैसा बोलते हैं, उफ, ओके, उफ माइनस u माइनस f। तो एनीवे ये इसी से आया है। तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप जो है ना डायरेक्टली u और v याद रखना चाह रहे हैं, नहीं, तो सिंपली यही फॉर्मूला सफिशिएंट है। अगर जहां पे आपको इस फॉर्मूले से ही आता है, कोई शॉर्टकट नहीं है ये, इसी से ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। अगर फॉर्मूले ज्यादा याद रखना आप पसंद करते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज, ओके, अगर आपने ये याद रखा, इसमें गलती नहीं होना, क्यों, तो लेंस का भी फॉर्मूला बनता है सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ऐसा बन जाता है। तो वो कंफ्यूजन होता है, तो कहाँ प्लस कहाँ माइनस, ये थोड़ा सा क्लियर रहना, ठीक है। सो यही फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, ठीक है, आप चाहे तो ये दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया हमारा कि भाई ये जो मिरर फॉर्मूला उससे रिलेटेड हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आसान आते हैं, ओके, अगर जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो आसान से ही बनते हैं। तो अब ये बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पे हो गए क्वेश्चन, खाली आप एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ओके, बेसिक समझने के लिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, कि भाई आपको क्वेश्चन दे सकता है कि भी बताओ, ओके, ऑब्जेक्ट को हमने एक जो है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दोनों का भी एग्जांपल लेके दे सकता है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है सपोज। अब अगर ऑब्जेक्ट को हमने, ओके, 10 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, 40 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, 50 पे रखा तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बनेगी। जो हमने 6 कॉम्बिनेशन, ओके, जो 6 केसेस पढ़े हमने इमेज फॉर्मेशन के, बस वो सारे केस, ओके। तो आपको क्या रहेगा, बस ये फॉर्मूला यूज करना, आपको u दे रखा है, v दे, f दे रखा है, तो v पता करना है बस। ये इसलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग डायरेक्टली फॉर्मूला uf डिवाइड बाय u माइनस f, u भी दिया है f भी दिया है, वर्कआउट कर लेते, हर केस में आपको सॉल्व करने आ जाएगा। तो ये एकदम बेसिक लेवल पे, मतलब आप ये समझ लो कि भाई बिफोर जो 11th होगा 10th तक के जो लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है वैसा है, समझ लिया। अब बहुत पहले के टाइम पे क्वेश्चन आसान भी पूछता था, ओके। तो अभी जो है ना, अब ये बहुत ओल्ड ट्रेंड होगा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन पूछने को, तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। जैसे आजकल क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भाई आपको कंडीशन दे देता है कि भाई ये है, इमेज ऐसी बनती है, इमेज ऐसी है, तो कौन से जो है इससे बनेगी, मिरर से बनेगी, लेंस से बनेगी। इससे पहले भी जो हमने रिवीजन वाला सेशन लिया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, ओके। सो क्वेश्चन जो बनेगा वो थोड़ा सा मतलब जो है ट्विस्ट करके पूछेगा, ठीक है। चलो हम और भी एक दो चीजें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली वो कवर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ना मिरर फॉर्मूला, ये देखा हमने। अब आज इसमें जो है ना इसके साथ में एक दो और चीजें देखना है, जैसे कि भाई मैग्निफिकेशन मैंने बोला था, तो मैग्निफिकेशन दो तरह का हम जो है लेंगे यहाँ पर। एक तो होगा ट्रांसवर्स, तो सिंपली अगर मैग्निफिकेशन बोला तो वो ट्रांसवर्स ही मैग्निफिकेशन होता है। तो हो सकता है आपको जो है ना ट्रांसवर्स वाला वर्ड ना आए, ओके, कहीं आगे पढ़ने में आ जाए, ठीक है। तो अगर सिंपली मैग्निफिकेशन बोला तो हम क्या समझेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो,
ठीक है, चले कॉपी कर लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन, तो इसमें हम जो है ना जो डिनोट सॉरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। ओके, मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो यहां पे मैं हेडिंग लगाता हूं मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, तो यहां हम जो है ना फिर से अब जो छोटी सी हेडिंग लगा रहे हैं। ओके, ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है या इसी को बोलेंगे हम मैग्निफिकेशन फैक्टर। कौन सा? ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन फैक्टर। ओके, मैग्निफिकेशन फैक्टर। चले मैं इधर का भी रब कर देता हूं, ये बीच में नहीं आए। ठीक है, चलो ये हम जो है रब कर देते हैं। तो आपके पास फिगर रहेगी, आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे लगेगी तो आप रेफर कर सकते हैं। चले, तो अब देखिए ये जो मैग्निफिकेशन, अब ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हमने इमेज सॉरी ठीक है लगेगी, हम यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। चले, ये इस तरह की इमेज, सपोज ये हमने जो बनाया, सॉरी ये मिरर बना दिया हमने, और ये फोकस माना था, ये हमने सेंटर माना था। यहाँ पे हमने, चलो इसको मैं जो है ब्लैक से बना देता हूँ। ठीक है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बता दिया था। ठीक है, याद रखो, दिस इज वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने जो है ना इमेज बता दिया था। चलो ये फास्ट मैंने बना दिया, दिस इज वी आर हैविंग द इमेज। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी बड़ी या छोटी होके मिल रही है। ओके, इमेज कितनी बड़ी या छोटी होके मिल रही है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो डिमिनिश हो रही, छोटी हो रही है, और मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो बड़ी हो रही। समझो, मैग्नीफाई एक्चुअली वर्ड जो है ना बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना देखो, ये जो है ना हाइट, चलो इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। सो दिस हाइट, ओके, वी आर हैविंग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये जो हाइट हम बता रहे हैं, दिस इज वी आर हैविंग हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये ट्रांसवर्स हो जा रहा है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे, वो कितना जो है बढ़ रहा है, इमेज कितनी बढ़ रही है, ये कितनी छोटी हो रही है, उसकी हाइट कितनी कम ज्यादा हो रही। तो यहां पे ये याद रख ले, इट इज रिलेटेड विथ हाइट। ओके, रिलेटेड विथ हाइट। देखो मैं बहुत क्लियर करके आपको बता रहा हूं। ओके, कई सारी जगह पे कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो ट्रांसवर्स बोल रहे हैं, या सिंपली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या सिंपली मैग्निफिकेशन जो बोल रहे हैं, इट इज रिलेटेड विद द हाइट। इट इज रिलेटेड विद द हाइट। देखो मैं थोड़ा इसको छोटी बना देता हूं ताकि एकदम क्लियर नजर आए। ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियरिटी रहे, दोनों के हाइट में जो है ना फर्क दिखे आपको। दिख रहा है ना सभी को फर्क? ओके, फर्क समझ में आ रहा है कि कम ज्यादा है? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है ना, सो मैग्निफिकेशन एम, तो एम टी लिखो या सिंपली एम लिखो। ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं भाई, जब तक हम दूसरे टाइप पे नहीं जाते हैं ना, जब तक हम क्या करते हैं उसको सिंपली मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। देखो जैसे हम जो है ना लॉज ऑफ मोशन में जो है मोमेंटम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मोमेंटम बोले तो हमारे जहन में कौन सा आता है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ही कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन में जाते हैं तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी आ जाता है। तो फिर आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो मोमेंटम है वो लीनियर बोल रहे हैं या एंगुलर बोल रहे हैं। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा, ओके, तो उसमें जो है क्लियर करना पड़ता है। तो अब ये अंडरस्टूड कर लिया गया कि भाई खाली मोमेंटम लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जब बताएंगे तो एंगुलर लिखना जरूरी है। वहां पे सिंपली मोमेंटम बोला तो एंगुलर मोमेंटम नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी समझ जाइए, सिर्फ मैग्निफिकेशन बोला तो वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? हाइट से रिलेटेड। तो इमेज ऑफ हाइट कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है
हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। तो अब देखिए ये एक फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। अब यही मैग्निफिकेशन को ओके इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से भी रिलेट करते हैं। किस तरह से? अब देखो एक और फॉर्मूला है। सो दिस m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो अब देखो ये दोनों फॉर्मूले का यूज होता है। मैग्निफिकेशन, आपको मैग्निफिकेशन भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ दे दिया ओके और ये जो है हमको इमेज का डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, तो हम क्या करेंगे उससे v पता कर लेंगे। तो u तो दिया हुआ है, v पता कर लिए, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। उससे आपको ये पूछ सकता है कि बताओ ओके ये जो है ना हाइट कितनी होगी इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट दे देगा। तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा कि आपके पास मैग्निफिकेशन है, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इमेज की हाइट आप पता कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन मिक्स कर देगा, इस तरह से क्वेश्चंस को मिक्स कर देगा। आप इस समझ लेंगे भाई ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूले यूज होने वाले। अब देखिए अगर हम बात करें नीट के हिसाब से ओके ये जेई के हिसाब से, तो अब ये जो है ना भाई हमारा जो बोर्ड का सिलेबस होता है ओके मतलब जैसे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर ही नहीं है, तो यहाँ पे अब इसके जो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमको मिरर इक्वेशन भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो फॉर्मूला याद रख ले, साइन कन्वेंशन के साथ टर्म्स को अच्छे से समझ ले। इसी तरह से ये दो फॉर्मूले ऐड कर दो, तो ये आपको जो है ना जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है ये तीनों ही फॉर्मूले। एक फॉर्मूला में ऐड करता हूं, थोड़ा सा डेप्थ या जेई के लेवल पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो उसके लिए यूज हो सकता है। या ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा जो टफ लेवल मतलब चैलेंजिंग वाला जो लेवल होता है ओके जैसे भाई आपको 160 के ऊपर जाना रहता तो वहां पे क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग मिलेंगे, जब वो आप वो करेंगे तो ही आउट ऑफ पे जाओगे, समझे, रैंकर बनोगे। तो उसमें जो है जब नीड भी रहेगा तो कुछ क्वेश्चन जो है ना मतलब जो है डिफिकल्टी लेवल के भी रहते हैं लेकिन कम रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो वही रैंकर को डिसाइड करते हैं। तो वैसे केस में जो है ना भाई बन सकता है क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा एक रिलेशन जो है ना जैसे मैं आपको बता देता हूँ वो आप याद रख लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लैरिटी आप रख लो कि भाई ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ कि भाई क्या है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख ले। तो मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा आप जूम करके देखें तो नजर आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगी हाइट ऑफ द इमेज ओके, हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर है सबको? चलो आई थिंक आपको ये जो है ना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि भी एक फॉर्मूला मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी हेडिंग लगा दो, चलो, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज ओके। तो ये जो है थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा डीप हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो क्वेश्चन बनेगा तो जैसे मैंने बोला कि जेई के लिए तो एक्सपेक्टेड है, जेई के लिए एक्सपेक्टेड है, वहां मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज्यादा होता है। तो अब देखो अब आप बोलेंगे सर ये स्पीड वगैरह का तो पहले के जो थे उसमें मतलब पढ़ाया भी जाता था, लेकिन रिसेंट इसमें क्या हुआ 2020 से क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी कम कर दिया, 2024 में बहुत सारी चीजों को सिलेबस से रिमूव कर दिया। तो ये जो स्कोप था बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन या डीप पे जाके जो है जो क्वेश्चन बनते थे वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी जैसा कुछ लेवल पे क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए देखो ये एक मैंने साथ में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रख लो, और फॉर्मूला डिराइव भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखो ये जो है ना डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, ये जो हम बोल रहे हैं ओके, दिस इज, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो ये क्या है, सो दिस इज v ओके। तो अब देखो ये इमेज का डिस्टेंस अगर ये मूव कर रहे हैं तो डिस्प्ले डिस्टेंस ओके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज वी आर हैविंग स्पीड। तो यहाँ पे हम जो है ना वही फॉर्मूला ले लेंगे। तो अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। तो सिंपली आप क्या करें, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, चलो क्या करेंगे आप, वी नो दैट ओके जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ का ओके,
तो क्या होता है, दिस इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अब अगर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना, अब यहाँ पे जो है ये फंक्शन का फंक्शन समझ ले, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसका ले लेंगे -1/u² इंटू du/dt। इसी तरह से ये हो जाएगा -1/v² इंटू dv/dt। दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखो ये जो dv/dt du/dt ये क्या है, u और v, देखो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होना, हम काइनेमेटिक्स में u और v स्पीड पढ़ते हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर ओके हम रे ऑप्टिक्स पढ़े, रे ऑप्टिक्स में u और v दोज आर डिस्टेंसेस, क्लैरिटी रखो ओके। यहाँ पे ये जो है ना वेलोसिटी है, जो स्पीड नहीं है ओके, ये डिस्टेंसेस है। तो du/dt ये जो है वेलोसिटी या स्पीड होगी, du/dt का ये स्पीड होगी, dv/dt ये स्पीड होगी, किसकी, इमेज की होगी। तो अगर मैं इसको जो है रखता हूं, ठीक है, ये जो है अगर हम रखते हैं, सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट dv/dt इज इक्वल टू ये v² उधर चला जाएगा ओके। अच्छा चलो अभी क्या करते हैं, ये इसको लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ओके, ये पूरा जो है ना, ये चलो मैं पूरा लिखता हूं, -1 ये v², इसको उधर लेकर चला गया मैंने, ठीक है, इसको उधर लेकर चला गया, तो ये हो जाता है 1/u² du/dt, ठीक है, du/dt। चलो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने du/dt, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है मैं आगे लिखता हूं, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस साइन भी उधर लेके जाता हूँ, v² भी उधर लेके जाता हूँ, सो देयरफॉर दिस dv/dt इज इक्वल टू ये -v² उधर चला गया, माइनस ये v² डिवाइड बाय u² इंटू ये du/dt ओके, du/dt। अब थोड़ा सा यहाँ हम चेक कर लेंगे कि भाई ये जो आ रहा है ओके, आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड, कि भाई ये पूरा जो है ओके, ये थोड़ा सा जो है ये पूरा कवर नहीं हो रहा है ओके, हम इसको जो है ना इस साइड में लिख देंगे, ठीक है। चले आप जो है ना ये पहले पॉज करके कॉपी कर लो, ये अगर हो गया है तो फिर हम जो है इधर लिखते हैं, ठीक है। चलो हम इसको रब कर देते हैं, यहां पे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए ये जो फॉर्मूला बनेगा ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो ये जो -1/v² है, हम उसको जो है ना उस साइड लेके चले जाएंगे, सो यू विल गेट दिस dv/dt इज इक्वल टू ये -v² उधर चला जाएगा, तो ये -v² डिवाइड बाय u² इंटू ये du/dt। तो अब देखिए ये क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग ओके स्पीड ऑफ द इमेज, ये क्या है, स्पीड ऑफ इमेज। देखिए आप क्लैरिटी देख लो, ये क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे एक बार फिर से लिखता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं देखो अब गौर से, यहां पर dv/dt इज इक्वल टू ये माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद ये जो v/u है, ठीक है ना, इसको ऐसा लिख दिया स्क्वायर, और ये फिर से du/dt। तो अब ये v/u क्या है, अभी हमने पढ़ा था, दिस इज वी आर हैविंग ओके v/u इज ओके, बताए क्या है ये, माइनस ऑफ mt, क्या है, माइनस ऑफ mt। देखो सिंस मैं वापस लिखता हूं, अगर याद नहीं आपको, ये सिंपली m ऐसा लिखा ना हमने, -v/u लिखा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हमको लेकिन v/u चाहिए, सो देयरफॉर v/u इज इक्वल टू -m, सबको समझ में आ रहा है। तो v/u को क्या लिखेंगे हम, -m लिखेंगे या -mt लिखेंगे, ठीक है ना, ट्रांसवर्स के हिसाब से। चलो मैं क्लैरिटी रहना, क्योंकि आगे हम दूसरा जो है मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले, तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये रब करो, इधर का भी कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। चलो अब देखिए ये जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, अब देखें
तो ये जो है मैं इसमें पुट कर देता हूं, सो देयरफॉर यहीं पे लिखता हूं, ओके, देयरफॉर दिस dv बाय dt इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ऑलरेडी रहने दीजिए इसको, और ये माइनस एम टी होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, ठीक है। तो माइनस एम टी होल स्क्वायर, तो सिंपली एम टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ये बाहर का है, सो यू विल गेट एम टी स्क्वायर डी यू बाई डी टी। सो दिस इज वी आर हैविंग फाइनल रिलेशन। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखनी है। सो देखो आपके पास जो फॉर्मूले हो रहे, पहला फॉर्मूला मिरर इक्वेशन 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए माइनस वी बाई यू, तीसरा फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ, हाइट के हिसाब से, ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये देख लिया। उसके बाद जो है ना, ये स्पीड से जो स्पीड का जो रिलेशन हो रहा है, स्पीड ऑफ इमेज और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ये एक फॉर्मूला आप याद रख लो। तो ये थोड़ा सा जो है आगे के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। सो जस्ट नीट वालों ने ये याद रख लिया तो भी चल जाएगा, ये वर्कआउट की जरूरत नहीं, कुछ वर्कआउट की जरूरत है, सिंपली ये फॉर्मूला याद रखो। क्वेश्चन को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको समझेंगे, तो डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा फॉर्मूला, अगर इससे रिलेटेड पूछा है तो, ठीक है। चलो अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। चलिए ये जो है हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप कॉपी कर लो, हम जो है लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया कॉपी? चलो अब आगे बढ़ते हैं, छोटी सी हेडिंग लगा देंगे हम, लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए सो यहां मैं हेडिंग लगा देता हूं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं ये एम एल से, क्या लिखेंगे आप इसको, ये एम सफिक्स एल। जैसे हम ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स में क्या पढ़ा था हमने, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो इसके परपेंडिकुलर क्या कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है, वो हो रहा, वो देखा था। लीनियर, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कितना मैग्निफिकेशन है, ओके। तो अब देखिए, ये तो हमने सिंगल एक लाइन की तरह बनाया था, तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, हमको थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्ट जो है ना, हमको एक 3D जैसे अगर रहेगा तो हमको समझ में आएगा, ठीक है, तभी हमको समझ में आएगा। तो हम ये ऐसे सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब जो है इसके लिए हम थोड़ा फिगर को भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ या यहीं पे मैं बनाता हूँ, चलो ये इमेज यहीं बना देता हूँ, चलो ठीक है। ये जो है थोड़ा सा यहाँ हम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। सो अब ये इमेज ये भी हटा देता हूं, ठीक है। चलो अब देखो, मुझे थोड़ा मैग्नीफाई होके बता रहा है, मैग्नीफाई करके, तो मैं ऑब्जेक्ट को किधर रखूंगा, देखो बियॉन्ड ये सी के अगर आगे बढ़े, सी से पोल की तरफ बढ़े, तो हमें पता है कि भाई जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना। इमेज मैग्नीफाई बड़ी होके कब दिखती है, जब ऑब्जेक्ट जो है ना सी से पोल की तरफ रहेगा, ओके, सी से पोल की तरफ रहेगा। अगर वो इधर रहेगा, सी के इधर रहेगा, तो इमेज छोटी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ब्लू से बताता हूँ। ये समझ लो कि हमने जो है ना एक छोटा सा बॉक्स रखा है, ये देख लो, ये इस तरह से रखा है बॉक्स, आ रहा है समझ में। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस इज वी आर हैविंग ऑब्जेक्ट। चलो मैं ऐसे लिखा हूं समझने के लिए अच्छे से, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, मैं रेड से बनाता हूं। तो देखो ये जो है ना, सपोज ये इनिशियल पॉइंट था, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस विल बी सपोज ये u1, और ये जो है फाइनल पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, सो दिस इज वी आर हैविंग u2। भाई ऑब्जेक्ट अब ऐसा फैला हुआ है, जैसे ये समझ ले कि भाई आप जैसे डस्टर यूज करते हैं हम, ये ऐसे डस्टर रखा है, या ये समझ ले कि भाई मोबाइल, ओके, या कोई बॉक्स रखा है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ एक बॉक्स है सपोज, ओके, इस तरह से एक बॉक्स बताता हूँ। चलो देखो ये ऐसे बॉक्स रखा है, सपोज ये ऐसे बॉक्स रखा है, ठीक है।
तो अब देखिए ये जितना इधर ये इनिशियल वाला पॉइंट ये u हो जाएगा, पहले वाला पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, पोल से यहाँ वाला डिस्टेंस हमने u2 ले लिया, क्या ले लिया, u2 ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉक्स रखा है। अब अगर इसको हम कॉन्केव मिरर में देख रहे हैं, ठीक है ना, तो अब देखो ये किस तरह का आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो चेंजेस यहाँ जो है ना, ये सी वगैरह आपको दिखने के हिसाब से, दिस इज वी आर हैविंग सी, और ये जो है आगे हम जो है ना इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से मैं बताता हूं, देखो सी के ऊपर कैसा रहेगा, एग्जैक्टली उतना ही रहेगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसा होता है, एग्जैक्टली उतना ही होता है सी के ऊपर। इमेज की हाइट सेम एज ऑब्जेक्ट के हाइट के जैसी होती है। लेकिन देखो अभी अगर ये वाले पॉइंट की बात करिए, तो इधर ये जो है ना सी के उधर चले गए, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर सी से पोल की तरफ जा रहा है तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है। तो एक्चुअली यहाँ अगर देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसा बढ़ते हुए, ये और बढ़ते हुए, ये और बढ़ते हुए, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा। ओके, तो हमको ये वाला मैग्निफिकेशन का स्टडी नहीं, शेप कैसा बनेगा ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअली हमको क्या देखना है कि भाई ये है लीनियर वाला इतना डिस्टेंस, u2 माइनस u1 इतना होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, u2 माइनस u1, ये इतना हिस्सा क्या होगा, u2 माइनस u1 होगा। समझ में आ रहा। अब ये जो है ना कितना मैग्नीफाई होके मिल रहा है ये हमको देखना है। तो अगर मैंने इसको मान लिया दिस इज v1 और इसको मान लिया v2, इसको मान लिया v2, जो भी आप नाम दे, कुछ इसमें क्या होता है कोई इसको v1 लिख देता है, ओके, क्योंकि ये u2 से हो रहा, सॉरी ये u2, इसको v2 लिखो u2 के हिसाब से, और जैसे जैसे दूर जा रहे इसको v1, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। क्यों, तो देखो ये u2 वाला पॉइंट है ना भाई, तो उसके साथ में क्या आएगा, v2 वाला आएगा, ठीक है ना, ये ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। तो ये जो शेप आया है ना इसको समझो, ऐसा शेप क्यों आया, ये ऐसा बढ़ के क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्रॉस, ऐसा लीनियर बोले तो ये ऐसे बढ़ाना तो ऐसा लंबा आ जाना था, बट हाइट क्यों बदल रही, हाइट जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वजह से बदल रही। क्यों, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, तो ये जो ऐसे बताएंगे हम यहाँ पर, ओके, तो क्या होगी, ये इमेज और बड़ी होते हुए आएगी। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ या पोल की तरफ आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, ये इमेज की हाइट बढ़ते चले जाती है। तो यहाँ पे तो सेम रहेगा सेंटर पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इमेज और बड़ी हो जाएगी, यहाँ जाएगा तो और बड़ी हो जाएगी, यहाँ जाएगा तो और बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से शेप ऐसा आएगा। तो भले ही वो एकदम से हम यहाँ क्या बता रहे हैं, ये रेक्टेंगल जैसा शेप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इमेज में रेक्टेंगल जैसे नहीं आएगा। और ये जो लेंथ थी, ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो और बड़ी होगी, देखो कितना इमेज में इतनी बड़ी होगी आ रही। तो ये हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये कितनी हो गई, तो अब आप खुद बता सकते हैं फॉर्मूला, चलो ये मैं रब कर देता हूं। ओके, इमेज में लेंथ कितनी आई है, ओके, इमेज की लेंथ कितनी हो गई, ओके। तो यहां आप याद रखने के लिए आप ले सकते हैं, ओके। सो ये जो मैग्निफिकेशन होगा ml इज इक्वल टू लीनियर साइज ऑफ इमेज। मतलब क्या हो रहा, सिंपली लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज, देखो ये याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ओके। और नीचे क्या आ जाएंगी, लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर किसके हिसाब से बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। देखो ये थोड़ा सा अगर ठीक से छोटा अगर लग रहे हैं लेटर्स तो थोड़ा आप जूम करके देख लीजिए, ठीक है। अगर पढ़ने में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा जूम करके देख लो। क्या लिखा है यहाँ पे, लीनियर साइज ऑफ द इमेज, यहाँ क्या लिखा, लीनियर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लीनियर साइज को बोल रहे हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लीनियर बोल रहे हैं हम, यहाँ फिर वो भी लिख देता हूं, दिस लीनियर, ये जो है ना अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये। और जो हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, ये आप ये भी याद रखो,
ट्रांसवर्स क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हाइट ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा अब चलो फॉर्मूला क्या बनता है ये भी तो देख लो, चलो। सो दिस एम एल इज इक्वल टू, ओके अब देखो पहले किसका है, इमेज का लिखना है, तो कौन सा ज्यादा डिस्टेंस है, देखो हमको ये चाहिए, तो ये यहां से यहां तक v1 है, उसमें से ये v2 निकाल लो, ठीक है ना। देखो यहां से यहां तक ये बताता हूं मैं, दिस इज v2 एंड दिस इज v1, तो क्या बोलोगे आप, तो v1 माइनस v2 डिवाइड बाय, ओके दिस विल बी u2 माइनस u1, so this is we are having magnification, दिस इज वी आर हैविंग मैग्निफिकेशन। अगर किसी को ये पहले u1 लिखना के u2 लिखना, या पहले v1 लिखना के v2 लिखना, अगर ऐसा कुछ डाउट हो रहा, ओके ऐसा कुछ डाउट हो रहा, तो देखो जनरली अब ये क्या होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, तो ऑब्वियसली ये जो बढ़ के ही आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर किसी को डाउट है कि भाई v1 u1 ये क्या है, तो आप समझो भाई ये लेंथ लिख रहे हैं हम, इमेज की लेंथ लिख रहे, तो ये यहां तक जितनी रहेंगी उसमें से ये यहां तक की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह ऑब्जेक्ट की जो लिखेंगे, तो ये इतनी लेंथ में से ये यहां तक की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर फिर भी ओके फिर भी अगर नहीं समझ में आता कि भाई v1 था कि u1 था, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो ये जो है टू रिमेंबर, ओके ये जो है ना जस्ट आपको याद रहना, ओके कि भाई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना, ओके तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस ml इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लगा दो, फिर आप कुछ भी लिख लो, आप मैग्नीट्यूड लिख के लिखो, ओके अब आप v1 v2 कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी, v1 माइनस v2 लिखोगे, v2 माइनस v1 लिखो, इसी तरह नीचे भी u1 माइनस u2 लिखोगे, u2 माइनस u1 लिखो, तो आपका जो है ना आंसर सही नहीं होगा। सो दिस इज वी आर हैविंग लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसके ऊपर जो है ना देखो क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सेशन हम आगे जो है लेंगे अलग से। तो जैसे मैंने बोला कि सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई एक स्फेरिकल मिरर में कोई भी ले लेगा एग्जांपल, कॉनकेव ले लेगा या कॉन्वेक्स ले लेगा, उसकी फोकल लेंथ बता देगा, उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा, उसकी हाइट जो ऑब्जेक्ट की जो है वो दे देगा। अब आपको पूछेगा, ठीक है कि भाई कहां पर वो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बनेगी, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, उसकी उस इमेज की हाइट कितनी होगी, ये सारी चीजें। फिर क्या पूछेगा कि भाई नेचर ऑफ द इमेज भी बताओ। तो मैंने जो है क्लियरली आपको इमेज फॉर्मेशन में नेचर किस तरह की होती है, मैग्निफिकेशन किस तरह की होती है, सिर्फ प्लेस पे से आप बता सकते, मैंने इस तरह से डिस्कस किया हूं। और आपको ये भी बता दिया कि कौन सी जो है ना नेचर की इमेज नहीं बन सकती, ऐसे भी बताया है। आप अच्छे से जो है ना वो जो दोनों भी लेक्चर्स हैं, ओके इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, कॉनकेव का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा, मतलब आधे घंटे से थोड़ा सा बढ़ के, कॉन्वेक्स का तो बहुत छोटा सा लेक्चर है क्योंकि दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, दो ही केसेस बनते हैं। तो आप उसको जो है ना अच्छे से समझो, कॉन्सेप्टिवली वो पॉइंट्स को समझो, जहां ये मेंशन कर दिया गया कि भाई किस तरह के नेचर की इमेज बन सकती है और किस तरह के नेचर की इमेज नहीं बन सकती, दोनों को क्लियरली बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड ये लास्ट पॉइंट था, ओके जिस जो है हमने मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे जो है हम कंक्लूड करते हैं, ओके सारी चीजें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारी चीजें आ गई। अब देखो स्पीड से रिलेटेड एक फार्मूला बता दिया, अब वहां पे जो है ना रिलेटिव स्पीड वगैरह से रिलेटेड बहुत पहले क्वेश्चन बनते थे, अब 2020 से लगभग वो क्वेश्चन है ही नहीं, ओके सिलेबस में रखा ही नहीं है जो है स्पीड ऑफ द जैसे जो रहेगा, ठीक है। हाँ यहाँ ट्रांसफर्स के साथ मिलके एक रिलेशन बताया है, तो जैसे मैंने बोला कि जेई के लिए जो है वो स्कोप में आ सकता है, नीट के लिए नहीं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने ये जो स्फेरिकल मिरर है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो स्फेरिकल मिरर पे कंप्लीट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये जो पोर्शन था रिफ्लेक्शन, ओके जो कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर ये दोनों केसेस थे, दोनों को हमने जो है अच्छे तरीके से जो है ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो है रिफ्रैक्शन,
ओके, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो पहला सेशन हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस से रहेगा। ग्लास स्लैब है, ओके, ग्लास प्लेन ग्लास है, ओके, तो प्लेन जो सरफेस रहेंगी, प्लेन जो भी रहेंगे, चाहे आप वाटर ले सकते हैं, कोई और मीडियम बदल रहा है, बट इट इज ओके प्लेन, प्लेन सरफेस वाले, ओके। उसके बाद फिर हम जो है ना आगे जाएंगे तो फिर उसमें स्फेरिकल शेप जो रहेगा जिसमें हम लेंसेस पढ़ते हैं तो वो थोड़ा आगे रहेगा। तो शुरू के 2-3 सेशन हमारे रिफ्रैक्शन के जो है वो प्लेन सरफेस पे रहेंगे। काफी क्वेश्चन जो है ना देखो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आए, इवन प्लेन सरफेस पे भी हमको 2-3 सेशन, हम इसलिए बोल रहे 2 से 3 सेशन, उसके ऊपर नीट में पिछले 10 साल में कई सारे क्वेश्चन पूछा है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो रिफ्रैक्शन, और बड़ा पोर्शन रिफ्रैक्शन ही है, ओके। रिफ्लेक्शन तो कैसा है भी एक बेसिक बनने के लिए, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए डिस्कस किया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स, ओके। अगर कुछ कमेंट नहीं समझा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।